दोस्तों, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं यथार्थ मीडिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां पर रंग या नस्ल या किसी और भी आधार पर इंसानों के बीच भेदभाव न हो। वो सपना आज भी तमाम आंदोलनों की प्रेरणा है। 60 के दशक में अमेरिका में अश्वेतों के लिए सफल सिविल राइट आंदोलन चलाने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर की 1968 में महज 39 साल की उम्र में हत्या कर दी गई और उसकी हत्या के 52 सालों के बाद भी उनका ये सपना अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले सप्ताह 46 साल के जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत की पुलिस कस्टडी में मौत या यूँ कहे हत्या कर दी गई। अमेरिका में अभी भी काले गोरों में भेद है। अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी की त्रासदी ने सबसे ज़्यादा अश्वेत आबादी को प्रभावित किया है। अश्वेत मतलब उन लोगों से हैं जो अफ्रीकी ना अमेरिकी हैं। अमेरिका में जिन लोगों को कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उनमें अश्वेतों की संख्या आबादी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। अधिकतर अश्वेत आबादी का रहन सहन श्वेतों की तुलना में कमतर है। इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं तक की पहुंच भी बहुत ही कम है। अमेरिका में अश्वेत लोग डायबिटीज, दिल की बीमारी और फेफड़ों की समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। यह अमेरिकी समाज में लंबे समय से चली आ रही विषमता को दिखाता है। अश्वेत की आबादी 25% है, लेकिन कोरोना से हुई मौतों में इनकी तादाद करीब 70% तक है। कोरोना वायरस की महामारी में अश्वेत समुदाय की संवेदनशील स्थिति देखने के बाद से यह बहस शुरू हो गई थी कि अमेरिका में श्वेत और अश्वेत के बीच का फर्क वाकई में कम हुआ है। बात करते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की। 46 साल के जॉर्ज फ्लॉयड भी एक अफ्रीकन अमेरिकन थे। हैरानी की बात यह है, जॉर्ज फ्लॉयड पर आरोप सिर्फ ये था कि उन्होंने एक स्टोर में $20 का नकली नोट दिया था। अब ये नकली नोट कहीं से भी आ सकता है, लेकिन नकली नोट देने के आरोपी को पुलिस हथकड़ी लगाए, जमीन पर गिराए और उसके बाद 8 मिनट 46 सेकंड तक पुलिस वाला उसी गर्दन को अपने घुटनों से दबाए रखा। जॉर्ज फ्लॉयड चिल्लाता रहा और कह रहा था कि सांस नहीं ले पा रहा है, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मर गया। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद जो कुछ देखने को मिल रहा है वो वहाँ पर पहली बार नहीं हो रहा। अपने को साधन संपन्न और हाईटेक मानने वाले अमेरिकियों की हकीकत का एक कड़वा सच ये भी है कि वहाँ पर वर्षों से अश्वेतों के साथ ऐसा ही होता आ रहा है। अश्वेतों के खिलाफ होने वाले जुल्मों का इतिहास यहाँ पर काफ़ी पुराना है। आमतौर पर अभी तक यह माना जा रहा था कि 2008 के चुनाव में डेमोक्रेट प्रत्याशी अश्वेत बराक ओबामा के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्वेत अश्वेत द्वंद्व हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। लेकिन ये गलत साबित हुआ। अमेरिकी समाज से रंगभेद व नस्लभेद समाप्त हो चुका है, ये भी गलत साबित हो चुका। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने इस तरह की धारणा को गलत साबित कर दिया। आज से कई दशक पहले अश्वेत नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का बलिदान भी व्यर्थ गया। रंगभेद के विरुद्ध अहिंसक ढंग व गांधी मार्ग से लड़ने वाले लोकप्रिय नेता किंग की 4 अप्रैल सन 1968 को श्वेतों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद संघर्ष का दौर चला। 40 साल बाद अमेरिकी इतिहास में पहली दफा कोई ब्लैक व्यक्ति ओबामा संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रपति बना। जैसे लगा अब सब कुछ ठीक होगा। वैसे इस स्वप्न की नींव 19वीं सदी में ही पड़ गई थी, जब अब्राहम लिंकन ने देश में दास प्रथा को समाप्त किया था। इस प्रथा की समाप्ति को लेकर अमेरिका में गृह युद्ध भी छिड़ा।
उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका आमने सामने आ गए। खैर, अंत में जीत राष्ट्रपति लिंकन की सेनाओं की हुई, लेकिन इसकी कीमत लिंकन को अपने प्राणों से चुकानी पड़ी। राष्ट्रपति लिंकन के वांसी गठन में 15 अप्रैल सन 1865 को उस समय हत्या कर दी गई जब वे फोर्ड थिएटर में नाटक देख रहे थे। खैर, सन 2016 में आया। डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव से रंगभेद का मुद्दा फिर से केंद्र में आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कॉरपोरेट किंग ट्रंप के समर्थन में दक्षिणपंथी शक्तियों के साथ साथ चरम दक्षिणपंथी शक्तियों का मनोबल बढ़ा है। देश के कुछ इलाकों में सक्रिय लोग अमेरिका में श्वेत वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, अश्वेतों से नफरत करते हैं। वे ब्लैक को फिर से दास बनाकर रखना चाहते हैं, उन्हें दोयम दर्जे मतलब सेकंड क्लास का नागरिक बनाना चाहते हैं। ट्रंप के जीतने से ऐसी शक्तियों को बल मिला है। श्वेतों की उपचेतना में जमी अश्वेतों के विरुद्ध नफरत फिर से सतह पर आने लगी है। चरम श्वेतपंथियों में एक मनोवैज्ञानिक साहस अश्वेतों के खिलाफ हिंसा के लिए पैदा हुआ है। अब अश्वेत विरोध का विस्फोट भी ऐसे समय पर हुआ है जब कोरोना वायरस के कारण करीब 4 करोड़ अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। 1 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं और 18 लाख लोग प्रभावित हैं। हर रोज संख्या बढ़ रही है। इसी वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। इनमें रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव अखाड़े में उतर रहे हैं और उनका सामना डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी बाइडेन से है। वही बाइडेन जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। स्वेज जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर चेतावनी दी थी, जब लूट शुरू होती है तो शूटिंग भी शुरू हो जाती है। वही डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे बाइडेन ने राष्ट्रीय एकता की अपील की और पुलिस सुधारों की मांग की। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में जो सपना देखा था वो सपना आज भी अधूरा है। वे अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने के लिए लड़े और अपनी जान गंवाई। अश्वेतों को अधिकार तो मिल गए, लेकिन गोरों के दिलों में कालों की नफरत अभी तक दूर नहीं हुई है। इसी नफरत की आग में अमेरिका जल रहा है। यदि हम अपने ही देश भारत पर नजर डालें तो यहाँ पर भी चरम दक्षिणपंथ उग्र हुआ है। मॉब लिंचिंग शुरू हुई है, लव जिहाद की घटनाएं भी हुई। समाज में असहिष्णुता का परिवेश बन रहा है। कुछ राज्यों में जात हिंसा के शिकार दलित हुए। गोली मारो गद्दारों को जैसे नारे लगे। समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा का माहौल बना। यही नहीं, सन 1970 के जनता शासन काल को भी याद दिलाना चाहता हूँ, जब आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी। तब दलित व आदिवासियों के खिलाफ हिंसा भड़की थी, क्योंकि आपातकाल के दौरान भूमिहीन दलित व आदिवासियों को भूमालिक बनाया गया था। बंधक श्रमिक प्रथा समाप्त कर दी गई थी। इसे दक्षिणपंथ शक्तियां सहन नहीं कर सकी। जातिगत, रंगगत, नस्लगत और धर्मगत पूर्वाग्रह व घृणा आसानी से समाप्त नहीं होती। हाँ, कुछ समय के लिए विलुप्त जरूर हो जाती हैं। हम अपने आप में झांक कर देखें कि कहीं हम लोगों में श्वेत तो नहीं छिपा है।